बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बहुत अहम ख़बरें इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं, वो आप तक पहुँचाऊँगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के पर जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब काट दिए गए हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत का आइनी तौर पर आज ख़ात्मा हो चुका है। ये बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि इस हुकूमत पर क्या पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और इस हुकूमत के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी ख़बर जिस पर आज हमने बात करनी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी तौर पर बड़ा अहम इजलास बुला लिया। तमाम अपनी मसरूफियात को तर्क कर दिया है, तमाम काम ख़त्म कर दिए, लेकिन एक हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है जिसका जो आइंदा 24 घंटों का फ़ैसला जिसमें कर लिया जाएगा कि अगले 24 घंटों में क्या कुछ करना है, क्या इस मुल्क में होने जा रहा है। और सबके बाद नाज़रीन इकराम फ़ौरी इंतज़ामात का कहा गया है। क्या इंतज़ामात इस मुल्क में अब किए जा रहे हैं और हुकूमत पर इस वक्त दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और दोहा में इस वक्त IMF के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत से के, और वहाँ से बहुत बड़ी खबर आई है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, गेम बड़े आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। गेम में सुपर आवर चल रहा है और इस सुपर आवर का फातेह कौन लग रहा है? इस सुपर आवर का फातेह वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान लग रहे हैं। क्या कुछ हुआ देखें नाज़रीन इकराम। इम्पोर्टेड हुकूमत, आप ये मेरी बात लिख लें, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब फिर जनरल बाजवा को गालियाँ देने जा रही है, उसी फ़ौज को गालियाँ देने जा रही है आज जिनके ये बूट पॉलिश कर रहे हैं। क्यों? देखिए, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त IMF की शराइत बहुत ज़्यादा कड़ी हैं। एक शराइत तो ये कि पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, 200 रुपये से ज़ायद पेट्रोल आपको मिलेगा। और उसके बाद बिजली की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला कर रही है IMF, चाह रही है कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ। फिर उसके बाद महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल कर दी जाए, डॉलर का रेट ऊपर चला जाए। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये गंद अपने सर नहीं लेना चाहती। और जो रजीम चेंज किया गया और मुल्क को एक गलत ट्रैक पर लगाया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गंद फैलाया और वो गंद भी ये अपने साथ नहीं लेना चाहती। तो नाज़रीन इकराम, आज इम्पोर्टेड हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा से कुछ गारंटीज़ मांगी। वो गारंटीज़ क्या हैं? और ये फ़ौज को कह रहे हैं कि हम ये बोझ नहीं ले सकते, आप हमें लेकर आए हैं, आपने कहा था कि इस हुकूमत पर, इस मुल्क पर हुकूमत करो, हम रजीम चेंज कर रहे हैं तो आप ही इसको खुद मैनेज करें, हमारे हाथ खड़े हैं। ये बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को कह दिया है कि महंगाई की जिम्मेदारी अस्करी क़यादत अपने सर के ऊपर ले, हमारे सर के ऊपर ना ले। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अदरवाइज़ अगर ये काम आप नहीं करते तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे और फिर आप हमें या तो गारंटी दें कि हमारी 1.5 साल जो हुकूमत है उसमें आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, आप महंगाई की, आप हमारे मुतालबात को भी मानेंगे, हमारे केसेस भी ख़त्म करेंगे। ये तमाम तर गारंटीज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा से मांगी हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म की कोई गारंटी देने का कोई वादा नहीं किया, बल्कि इससे इनकार कर दिया है। तो अब यहाँ पर खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। अगले 24 घंटे में आपको बता रहा हूँ बहुत अहम है और इसी वजह से हंगामी इजलास जो है वो आज शहबाज शरीफ ने बुला लिया है। तो जनरल बाजवा भी नाज़रीन इकराम पूरी तरह से फंस चुके हैं। देखें, इस वक्त इमरान खान जो है वो धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं, दे जलसे पे जलसा, और एक दिन भी ऐसा नहीं किया जिस पर उन्होंने जलसा ना किया। वो पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और अब वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च, तारीखी किस्म का लॉन्ग मार्च लेने जा रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को बहुत सी मुतालबात किए कि आप हमारी ये बात मान लें और हम आपके तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की यकीन दहानी पर यकीन नहीं करूँगा। अब लॉन्ग मार्च आएगा मेरा, मैं अपना मोमेंटम नहीं तोड़ूंगा। मैंने पिछली वीडियो में ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रख दी हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन इकराम, जो इमरान खान है वो अपना मोमेंटम बरकरार रखे हुए हैं
और ऐसी खड़ाक किस्म का उन्होंने काम किया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो कि ये न्यूट्रल्स के लिए भी बहुत बुरा साबित हुआ है और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तो होना ही होना था। वो इनके गले का तोक बन चुके हैं इमरान खान। तो अब यहाँ पर ये गालियाँ देने जा रहे हैं, हमदा शहबाज हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, ये सारे के सारे, मरियम नवाज भी, ये सारा गंद अब फौज को गालियाँ देंगे कि फौज हमें लाई थी, फौज अब मैनेज नहीं कर रही थी, फौज ने सारा गंद हमारे सर दे दिया। अब ये सारे लोग जो हैं वो फौज को गालियाँ देंगे जो आज फौज के बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो अब इस सब के बाद नाज़रीन इकराम इम्पोर्टेड हुकूमत आई क्यों थी? वो केसेस ख़त्म करने आई, इलेक्ट्रल फॉर्म्स चाहती थी, ईवीएम मशीन को इन्होंने ख़त्म करना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर डाका डालना था, अफसरान का इन्होंने तबादला करना था। नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को कहा कि मेरे लिए आप लोगों ने क्या किया है, मुझे क्या मिला है इस निज़ाम से जो रजीम चेंज हुई है। तो जब जैसी नून लीग आती है वैसे ही आते ही इन्होंने राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बने, सबके नाम ECL से निकाल दिए, उम्रा करने गए ये लोग। फिर उसके बाद अफसरान के तबादले किए गए, कोई अफसर बेचारा मर गया, किसी की कोई हॉस्पिटल में दाखिला, किसी का सिंध तबादला कर दिया, किसी को दूसरे शहर उठाकर फेंक दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर जो बेंच है उसने अज खुद नोटिस की समाअत की है, जिसने आज शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया है और इखलाकी तौर पर आज शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। और ये कर क्या सकते हैं, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। तो जो हुकूमत ने ECL से अपने लोगों के नाम निकाले थे, जिसमें तमाम उनके लीडर शामिल थे, उनके नामों की फहरिस्त तलब कर ली है और इस ज़िमन में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म दिया कि 4000 से ज़ायद अफराद के नाम जो हैं वो ECL से निकाले गए हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या था? वो नाम हमें जमा करवाएं जो ECL से इस दौरान निकाले गए हैं, हम जांच पड़ताल करेंगे, अगर उस शख्स पर कोई ऐसे केसेस शामिल हुए तो हम फिर उसको ECL में डाल देंगे। तो आज इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर पहला बम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया है और इखलाकी तौर पर ये हुकूमत जो है वो अब कुछ नहीं कर सकती और अब इखलाकी तौर पर इस हुकूमत की रिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर थे, उनको हटाया क्यों गया और फिर वो मर गए, ये एक तशवीशनाक है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस कह रहा है आपके मुल्क का, तो ज़ाहिर है पस से पर्दा कोई खबर जो है वो उनको मिली होगी तो इस पर बात की गई है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सब पेशरफ्त बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ है, आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें। तो आज ये जो शरीफ माफिया है इसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है और शरीफ माफिया की सियासत हमेशा के लिए आज ख़त्म कर दी गई है। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर इनके हाथ पांव बांध दिए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और जो IMF में चल रही हैं इनकी डील और उसके बाद जो जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया, तो हंगामी तौर पर आज शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया है। ये ज़रा आप मोहम्मद मालिक ने ट्वीट किया है, ये साफ़ी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि बिग हर्डल्स गोइंग ऑन इन प्राइम मिनिस्टर हाउस। मैं ज़रा इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ा हंगामा जारी और वज़ीर आज़म की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गई हैं और इस बारे में बहस जारी है कि आया वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कौम से ख़िताब करना था, मैंने आपको ख़बर दी थी, और उसमें उन्होंने कौम को एतमाद में लेना था। तो अब एतमाद में लेंगे या नहीं लेंगे, किस बात पर एतमाद में लेंगे, क्या लाइन वो आवाम को देंगे, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ये शाम भी हो सकती है, असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ ये जिक्र है। तो एक ही सफ़ा अब एक जैसा नहीं रहा कि यानी कि जो 1 पेज की बात हो रही थी अब 1 पेज नहीं रहा, यानी कि अब इत्तेहादी टूट चुके हैं। जो न्यूट्रल्स के साथ, जो स्टैब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात है, अब वहाँ पर लड़ाई पड़ चुकी है, फड्डा पड़ चुका है। अब यही लोग एक दूसरे के दस्तों की रवां होंगे और यही लोग एक दूसरे को गालियाँ देंगे और सब मिलकर फौज को गालियाँ देंगे सवाई इमरान खान के। तो ये अब ख़बर जो है, ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त बन रही है पाकिस्तान की सियासत में। देखते हैं कि अगली पलक झपकने की वजह से यकीनन सफ़े पर कोई और है। यानी कि नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म जो ऑफिस में आज बड़ा हंगामी इजलास जो है वो चल रहा है, तो अगले 24 से 48 घंटों में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। और अगर कोई जनरल बाजवा ने इनकी गारंटी मानने से इनकार कर दिया, जो खबर है कि मानने से इनकार कर दिया है, तो लाजमी तौर पर अगले 24 से 48 घंटों में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। ये आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ। और ये गारंटी मांग लेते, सीटें हमें कितनी देंगे, हमें अगले सिस्टम में हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, हुकूमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालें, ये गारंटीज़ मांगी है। और फ़ौज ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है।
न्यूट्रल्स ने आज फिर साबित कर दिया कि वो न्यूट्रल्स हैं। तो दोहा में इस हुकूमत के इम्पोर्टेड हुकूमत के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF ने पैसे देने से इनकार कर दिया है और IMF जो है उन्होंने कहा कि हमें पैसे ज़्यादा दो, कर्ज़ की जो मुद्दत है उसमें तोसी कर दो, लेकिन हम हर तरह के आपके फ़ैसले मानेंगे, लेकिन IMF अभी पैसे नहीं दे रही है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो 24 से 48 घंटों में ये असम्बलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी और ये लोग फिर फ़ौज को गालियाँ देंगे, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।